गुड इवनिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैं बनाने रखती मैंने चाय, क्योंकि इवनिंग की शुरुआत सर्दी के मौसम में चाय से ही होती है। उसके बाद मैंने दूध भी रख दिया एक गैस पे और फिर मैं आलू यहाँ छीलने लगी तो मेरी सब्जी भी तैयार हो जाएगी। और इस तरह से ना छोटे छोटे टिप्स अपनाओ और सब्जी वगैरह हो छीलने काटने वाली तो उसे ना एक बास्केट में रखते जाओ, जैसे उसका छिलका है तो इस तरह से ना तो मैंने इस तरह की बास्केट कई ले रखी हैं, क्योंकि मुझे इस तरह से नीचे रख के और छीलने की आदत नहीं है। फिर उसको साफ करने में बहुत ज़्यादा टाइम खराब होता है, तो टाइम को बचाने के लिए इस तरह की बास्केट ले लो और उसी में अपने कोई भी सब्जी है छीलने काटने वाली वो उसमें काटते रहो। उसके बाद डस्टबिन में डाल दो। तो इस तरह से ना किचन बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है। और चाहे घर में कोई भी चीज़ खा पी रही हो, कुछ भी कर रही हो, अपना एक अलग से वो रखो ना, तो उसमें बहुत अच्छे से उसी जगह पर डालो और फिर तुरंत डस्टबिन में डाल दो। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है। अपना घर हो या किचन हो, दोनों ही जगह क्लीन रहती हैं। और बच्चे खा रहे हों या कुछ भी कर रहे हों, मतलब उनको कभी भी ना कूड़ा है जो उसे बाहर वैसे फेंकने नहीं देना चाहिए। और उनको शुरू से अगर ये चीज़ें सिखाओगे ना तो बच्चे बहुत अच्छे से सीख भी जाते हैं। और मैं देखिए रिशु अभी इतना छोटा है, लेकिन मैं उसको हर चीज़ रखने की जगह बता देती हूँ तो ये कभी भी अपनी चीज़ें फैलाता नहीं है और बहुत अच्छे से रखेगा। और अभी से मैं इसको सिखाती रहती हूँ। और कहीं भी कचरा हो तो वो तुरंत उठा के, वैसे कोई भी चीज़ अपने खेलेगा खाएगा तो उसे एक ही जगह रखेगा। वो ये नहीं करता है कि इधर उधर फेंकता रहे, क्योंकि बच्चों को जिस तरह से आप स्टार्टिंग से सिखाओगे बच्चे उसी तरह से सीखेंगे। क्योंकि बच्चों को शुरू से बताना चाहिए कि हाँ बेटा इस तरह से ये काम करो, तो बच्चे भी उतना ही क्लीन रखते हैं घर जितना हम बड़े रखते हैं। और हम बड़े ही नहीं ध्यान देंगे इस चीज़ को तो बच्चे कहाँ से ध्यान देंगे। तो वो चीज़ें हो जाती हैं। घर को क्लीन रखने की जिम्मेदारी सभी की होती है, चाहे बड़े हों छोटे हों और चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो। तो हम लोग ना इसी तरह से अपने घर को पूरा क्लीन रखते हैं। तो किचन में कोई भी काम कर रहे हो, टाइम टू टाइम वो चीज़ें उठा के अगर अपने उसकी जगह पर रख दो ना, तो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं अपने डेली के काम। और बहुत ज़्यादा वो नहीं होते हैं कि हाँ बहुत टाइम भी ख़राब हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। और मेरी आदत है कि हम हर चीज़ को उसी जगह पे रख देती हूँ, तो मेरी किचन बिल्कुल फैलती नहीं है। फिर इसी तरह से हो जाते हैं। अपने छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो डेली यूज के अपने अपना लो तो उससे घर हो या किचन हो बहुत ज़्यादा क्लीन रहते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ आलू फ्राई करने लगी। और ये अभी कच्चे आलू हैं, क्योंकि मैं जब दम आलू बनाती हूँ ना तो इसी तरह से फ्राई करके बनाती हूँ तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जो कच्चे आलू फ्राई करते हैं ना तो उसका जो पानी होता है ना आलू के अंदर वो सूख जाता है, तो इससे टेस्टी बहुत ज़्यादा लगते हैं दम आलू। और जैसे मैं बॉईल करके नहीं बनाती हूँ, मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और इसके बाद मेरे आलू फ्राई हो रहे हैं तो मैं यहाँ कपड़े उठाने लगी आके। तो मैं सोचा कि चलो कपड़े उठा लेती हूँ, लेकिन अभी मौसम तो थोड़ा सही हो गया, लेकिन फिर भी ये होता है कि पता नहीं उठा लेती हूँ टाइम पे, क्योंकि रात का कोई भरोसा नहीं होता है कि मौसम कब ख़राब हो जाए। तो वो चीज़ें होती हैं। तो मैं सोचा कि जब एक साथ में दो काम भी हो जाएंगे और ये भी काम अलग से नहीं करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ कपड़े उठाने लगी आके। तो मैंने कपड़े थोड़े लेट डाले थे सूखने, इस वजह से मैंने लेट ही उठाए। मैंने सोचा कि अभी तुरंत उठा के, क्योंकि अभी डालने हुए फिर तुरंत उठा लो तो इस तरह से वो ज़्यादा सूखते भी नहीं। फिर मैं कपड़े उठाने के बाद वे आपको दिखाने लगी बाहर का व्यू, क्योंकि अभी मौसम कितना साफ़ है और बहुत ज़्यादा साफ़ लग रहा है। और इतना अच्छा लग रहा है कि बाहर घूमने का मन करता है, क्योंकि अब मौसम थोड़ा थोड़ा ना चेंज हो गया। तो मैं फिर वापस आ गई किचन में और मेरे आलू फ्राई हो गए तो मैंने इनको निकाल लिया। उसके बाद मैं इसमें दोबारा से ऑयल डाल देती हूँ। तो मैंने इसमें दोबारा से ऑयल डाल दिया, ऑयल गर्म हो गया तो मैं इसमें मसाले ऐड कर देती हूँ। और ये हल्दी मिर्ची वगैरह मैं इसमें पानी डाल के रख दूँगी ना तो ये बहुत अच्छे से फूल जाएगी। और इससे ना टेस्ट, इस तरह से मसाला बना के रख दो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि गीला
हो जाता है ना, और गीले में फिर वैसे सूखे डाल दो तो उस तरह से फिर इतना नहीं होता है। ये थोड़ी देर ना इस तरह से रख दो तो बहुत टेस्टी सब्जी बन जाती है। फिर मैंने यहाँ तेजपात डाल दिया, उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें लहसुन प्याज का पेस्ट, अदरक भी है और हरी मिर्च, तो मैंने ये पेस्ट डाल दिया और इसको मैं अच्छे से ब्राउन होने तक भूनूंगी। और आज मैं ना ये बिना टमाटर के बनाऊंगी, मैं इसी तरह से बनाती हूँ दम आलू। मैं इसमें टमाटर यूज नहीं करती हूँ क्योंकि सबका टेस्ट ना एक सा हो जाता है टमाटर यूज करते, तो मैं इसमें बहुत कम टमाटर यूज करती हूँ। और दम आलू में तो मैं नहीं डालती हूँ, कभी कभी जैसे कोई बाहर ही आए या कोई भी तो मैं डाल देती हूँ, क्योंकि हर किसी को पसंद नहीं होते ना एक सी सब्जी। तो नहीं, मैं अपने खुद के लिए बनाऊँ ना तो मैं इसमें टमाटर नहीं डालती हूँ, तो मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया किचन किंग मसाला। तो मैं इसके क्योंकि मैं बीच में ही डालती हूँ, मैं कभी स्टार्टिंग में नहीं डालती हूँ। इसके बाद मैं फिर डालने के बाद थोड़ी देर मैंने रख दिया इसको ढक के। फिर मैं आटा लगाने लगी, तो आटा भी मेरा सेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ आटा लगा देती हूँ और आटा मेरा लग गया। इसके बाद फिर मैं और भी काम कर लेती हूँ साथ साथ में, क्योंकि इस तरह से काम करते जाओ ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो सोचते हैं कि चलो साथ साथ में सारे काम करते जाओ। इसके बाद यहाँ रखे हुई थी मिर्च, जो अचार वाली मिर्च होती है, और इसको मैं अचार वाली तो नहीं बनाऊंगी और इसी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। और अभी मैं इसमें प्याज और हरी मिर्च धनिया मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सब्जी में डालने हैं, तो इसकी वजह से मैं सोचा कि पहले इनको तैयार करके रख देती हूँ, उसके बाद मैं मिर्च कट कर लूँगी। और इस तरह से कट करके मिर्च फ्राई करूँगी। और इस तरह से फ्राई करके रख दो ना तो अचार जैसी हो जाती है, तो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, तो बहुत टेस्टी लगती है। दाल से खा लो या कोई सब्जी से खा लो तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ ऑयल डाल दिया, ऑयल डालने के बाद मैं इसमें मिर्च फ्राई कर लूँगी और थोड़े से इसे, और मेरी यहाँ सब्जी बनके हो गई तैयार। तो मैंने इसमें धनिया मिक्स करके और मैंने इसको हटा दिया। तो मैं इसके बाद मैं मिर्च फ्राई करूँगी। तो मिर्च मैं इसी तरह से कर लेती हूँ, जैसे अचार नहीं है या बनाने का जैसे धूप वगैरह नहीं आती है, तो इस तरह से रख दो ना मिर्च करके फ्राई, तो बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं यहाँ इनको पोंछ रही थी, क्योंकि मैंने जो धुली थी ना तो मैंने इनको अच्छे से पोंछ लिया। इसके बाद यहाँ जो जैसे मैं बना रही थी तो मैं दूर से डाल रही हूँ, क्योंकि इसको ना थोड़े डालने में थोड़ी सही से डाल दो सावधानी से, क्योंकि ये ऑयल होता है ना तो वो बहुत ज़्यादा उछलता है, तो उसकी वजह से मैं दूर से डाल के थोड़ा बच भी रही थी। और फिर मैंने यहाँ मिर्च फ्राई करने रख दी और थोड़ी देर मैं उसको फ्राई करूँगी। तो तब तक मैं यहाँ रिशु को देखने आ गई, तो रिशु की चल रही पढ़ाई, तो मैं इसको पूछती जा रही, बेटा ये कैसे बनेंगे, 1 2 ऐसे करके ये लिखने लगा। मैं इसको पढ़ाती हूँ ना तो ये लिखने लगा, तो मैं इसको पूछती जा रही ये कैसे बनेंगे, ये कैसे बनेंगे। तो ये बना के दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है, और ये इसी तरह से ना और बहुत जल्दी में बनाएगा। और यहाँ 5 इसने बना दिया, तो इसी तरह से ये बना लेता है। तो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ ना लिखना भी सिखा दो तो कोई ज़्यादा फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बच्चे पढ़ना तो सीख ही जाते हैं और लिखना वो सीख नहीं पाते हैं, इसकी वजह से मैं इसको लिखना भी साथ साथ में सिखा रही हूँ। तो इसके बाद मैं आ गई किचन में, तो किचन में मैं इन्हें चला रही हूँ। मैंने ये चलो मिर्च देख लेती हूँ, क्योंकि इसको ना थोड़ा पलटना पड़ता है, पलट के इनको देख लो तो वो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती हैं। और इनका जो फिर पानी होता है ना मिर्च में तो वो जल जाता है, तो वो फिर खराब होने का डर नहीं रहता है। इनको 1 सप्ताह तक स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि और ये खराब नहीं होती हैं। इस तरह से करके रख लो तो अचार की जगह पे ये यूज हो जाती हैं। क्योंकि अगर अचार नहीं बनाने का, जैसे कि अचार के लिए मेरे यहाँ धूप नहीं आती है और बहुत से लोग होते हैं जिनके यहाँ धूप नहीं मिल पाती है, तो इसी तरह से करके रख लो, क्योंकि मिर्च का अचार खाने का मन तो होता ही है। और फिर जब ये ना मिले तो मैं इसी तरह से रख लेती हूँ। और फिर मैं यहाँ मैंने घी डाल लिया कढ़ाई में और इसमें डाल दी मैंने प्याज। और प्याज डालने के बाद मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूंगी, हरी मिर्च के बाद धनिया डाल दूंगी। और इस तरह से मैं चावल रखे हुए थे मेरे सुबह के, तो मैं सोचा कि फ्राई कर लेती हूँ। और इस तरह फ्राई करके कर लो ना तो बहुत टेस्टी हो लगते हैं चावल, और फिर खाने में भी टेस्ट लग जाते हैं, क्योंकि सुबह तो
खा लो वैसे, और लेकिन फिर जब दोबारा में खाओ ना तो गरम तो करने ही पड़ते हैं, और इस तरह से करके रख लो तो इनका टेस्ट भी बढ़ जाता है, तो बहुत टेस्टी लगते हैं इस तरह से चावल। और ये ऊपर से मैंने धनिया भी डाल दिए। तो चावल फ्राई करने के बाद मैंने रख दिए एक साइड। इसके बाद मैं रोटियां सेकने लगी, तो मैं सोचा कि रोटी भी सेक देती हूँ और फिर काम खत्म। तो मैं यहाँ रोटी बनाती जा रही। इसके बाद मेरी सब्जी बनके सारा तैयार हो गया, तो मैंने हस्बैंड को खाना लगा दिया, और यहाँ मेरी सब्जी दाल चावल हो गए थे। तो हस्बैंड को खाना देने के बाद मैं आ गई, अपना काम समेटने लगी। तो मैं सोचा कि किचन में कर लेती हूँ तो साफ, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी थी, तो मैं सोचा कि हस्बैंड को दे देती हूँ, मैं बाद में खा लूँगी और इससे पहले मैं और काम कर लूँ, क्योंकि जब भूख ना लगी हो, बिना भूख के खाओ तो मन भी होता नहीं है। तो मैं सोचा कि चलो मैं बाद में खाऊंगी, और अभी मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ मलाई रखी हुई थी, मैं भगोना खाली कर रही हूँ, क्योंकि भगोने ऐसे खाली करके रख दो ना तो सुबह जब मॉर्निंग में दूध आता है तो बहुत जल्दी हो जाता है कि चलो उसको डायरेक्ट ना छान के कर दो। और मैंने यहाँ कर दिया, और फिर थोड़ा सा दूध दूसरे बर्तन में भी रखा था, तो मैंने पलट के एक साथ कर दिया। और तो मैं यहाँ गैस स्लेब साफ़ करने लगी। तो मैंने सोचा कि चलो स्लेब वगैरह साफ़ करने के बाद मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। और इस तरह से ना कपड़ा पूरे किचन उस पे मार दो टाइल पे, तो फिर ये डेली का वो नहीं होता है कि हाँ कभी डीप क्लीनिंग करनी पड़ जाए, या वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो अपना तो इस तरह की हैबिट डाल लो कि डेली डेली में अपना थोड़ा थोड़ा सा साफ सुथरा कर दो, जैसे सफाई। तो टाइल वगैरह साथ साथ में ही साफ करते जाओ, तो फिर अच्छे से सफाई बनी रहती है। और यही छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो हम लेडीजों के काम आते हैं, और इनसे ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे टिप्सों से हम लोग अपने डेली के काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। और यही छोटी छोटी जो टिप्स होते हैं, और इनको हम लोग फॉलो ना करें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इनसे से गंदा भी होता है और साफ़ सफाई भी नहीं रहती है। और इस तरह की छोटी छोटी जो हम लोग आदत बना लें अपनी इन कामों को करने की, तो इतनी ज़्यादा क्लीन रहती है हमारी किचन। और देखिए क्लीन होने के बाद मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए, उसके बाद पूरी मैंने कर दी क्लीनिंग, और बहुत अच्छे से साफ़ सफाई होने के बाद मैं आ गई तो फिर इसमें हॉल में। तो मैं सोचा कि इनको भी एक साइड करके रख दूं, तो मेरा ये सुबह का जो काम होगा ना वो कम हो जाएगा, और साफ़ सफाई भी अच्छे से रहेगी। और यहाँ हस्बैंड ने खाई थी मूंगफली, तो वो रखे हुए थे। तो जेंट्स लोगों की आदत कुछ ऐसी होती है, तो फिर उसे बदल नहीं सकते हैं, थोड़ा बोलते हैं लेकिन नहीं मानते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग कर देंगे, तो फिर हम लोग ध्यान नहीं इतना देते हैं। और इधर मैंने क्लीनिंग कर दी। तो फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का यही एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।